प्रतिमूर्ति उन्मोचन आज गृहमंत्री अमित शाह द्वारा एवं ये चित्र आम देखिपु उपसभापति एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी बैजयंत पंडा उपस्थिति स्वाधीनता संग्रामी भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती एवं एने एक प्रतिमूर्ति उन्मोचित होती नुआदिल्ली सराइकाले खान निकट बांसरा पार्क में स्वतंत्र कार्यक्रम रही केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सराई 20 फुट उच्चता और 3000 किलोग्राम ओजन विशिष्ट यह मूर्तिर उन्मोचन करिसेंती। अधिक सूचना देवाई आम सहित आम सहयोगी शिवानंद नुआदिल्ली उपस्थित अच्छा। शिवानंद अपडेट बाबद टिके दिंतु। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सराइकाले खान निकट में बांसरा पार्क आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति को उन्मोचन यह अवसर में राष्ट्रीय उपसभापति दिल्ली बीजेपी निर्वाचन प्रभारी बैजयंत पंडा मूर्ति 20 फुट उच्चता रही पाखापाखि 3000 किलोग्राम दिल्ली लोक मैंने उपस्थित रही सारा देश में भगवान बिरसा मुंडा 50तम जन्मवार्षिकी पालन पालन गुरुत्वपूर्ण सभा कार्यक्रम रही सभा गृहमंत्री अमित शाह समस्त को उद्बोधन देवाई सहित मनोहर लाल खट्टर उपस्थित दिल्ली में सांसद मैंने उपस्थित रही बांसुरी राज कथा मनोज तिवारी कथा कहते राज्यपाल उपस्थित रही ये सभा गृहमंत्री अमित शाह मध्य अभिभाषण रखिए जेहेतु आज सारा देश में जनजाति गौरव दिवस पालन कर अनेक संख्यक लोक उपस्थित स्वाधीनता संग्रामी भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती ये हूँ चित्र आप देखिपे प्रतिमूर्ति उन्मोचित होती नुआदिल्ली सराइकाले खान निकट बांसरा पार्क में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर संपर्क में शिवानंद आम सहयोगी आम सहित विस्तृत भाव फोन में आलोचना करते 20 फुट उच्चता एवं 3000 अमित शाह को अपन देखिपार्चंती सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता दल उपसभापति बैजयंत पंडा उपस्थित रही मनोज तिवारी उपस्थित रही तमाम चित्र आम आपन को देखाऊँ एवं प्रतिमूर्ति उन्मोचन कर ये हूँ चित्र एवं 20 फुट उच्चता और 3000 किलोग्राम ओजन विशिष्ट यह मूर्तिर उन्मोचन कर बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति उन्मोचित होती संपर्क में शिवानंद आउ कौन हुआ तथ्य आपण पाखे आज भाव आप जानते वन विश्व 50तम जयंती आज दिन गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में जनजाति गौरव कार्यक्रम रही जन संवाद कार्यक्रम जो बांसरी पार्क में उपस्थित आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी तथा भगवान प्रतिमूर्ति उन्मोचन इतिमध्य हो सारी प्रथम सहित जनसंवाद कार्यक्रम जोड़ी प्रतिमूर्ति 20 फुट उच्चता रही ओजन समस्त सांसद मैंने उपस्थित दिल्ली प्रभारी बैजयंत पंडा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन रखुच्च जनसंपर्क कार्यक्रम रही जनता उद्बोधन रखिए बिरसा मुंडा जन्मोत्सव
शिवानंद आम सहयोगी आम सहित नुआदिल्ली अधिक अपडेट दौरे आम सिनियर रिपोर्टर बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती उपलक्षे एक प्रतिमूर्ति उन्मोचित चित्र आप देखुं अमित शाह उपस्थिति रही मनोहर लाल खट्टर बैजयंत पंडा मनोज तिवारी वरिष्ठ नेता माने भारतीय जनता पार्टी और केन्द्रमंत्री उपस्थिति आप देखिपार्टी। दिल्ली के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद सक्सेना जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान बैजयंत पांडा जी, श्री मनोज तिवारी जी, बहन कमलजीत जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेश चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़े हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा एक घोषणा की थी, क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर एक दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई।
जल, जमीन और जंगल, यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया ये 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धानो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो, राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में संकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और नागालैंड में रानी मां ने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद
ये महानायकों को भुलाने का काम। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह का संग्रहालय और छिंदवाड़ा में बादल भियोत जनजातीय स्वतंत्र सेनानी का संग्रह, ये तीनों का 2021 में उद्घाटन करने का काम कर दिया। और 2026 के पहले इस सभी के सभी संग्रहालय तैयार होकर हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास और देशभक्ति का वारसा देंगे। जनजातीय गौरव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम। 75 साल की आजादी में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गरीब आदिवासी की बेटी आज देश के प्रथम नागरिक का स्थान शोभायमान करी। ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद जो आदिवासी क्षेत्र में विकास को रोकने का काम करता था, बच्चों को गुमराह करने का काम करता था, वो नक्सलवाद को करीब करीब समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाने का काम किया। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट, इसमें जनजातियों के विकास के लिए 28,000 करोड़ था। मोदी जी के अंतिम बजट 24-25 में 28,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़ रुपया आदिवासी विकास के लिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 26,428 आदिवासी गांव में सभी बेसिक सुविधाओं का 100% सैचुरेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़ रुपया खदान का जो खनिज निकलता है इसकी रेवेन्यू से काटकर आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया। 708 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ और जनजातीय उत्तर उन्नत ग्राम योजना 63,000 गांवों को संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए और 24,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मित्रों, आज का दिन आजाद भारत की खुली हवाओं में आजादी के अधिकार के साथ जीते हुए 140 करोड़ भारतीयों के लिए महान राष्ट्र नायक भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। 25 साल के ये युवाओं ने रांची की जेल से लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक आदिवासी और भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था और अपना बलिदान दिया था। आज हम सब भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जीवन से हम अपने उनके सारे गुणों को आत्मसात कर देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है
मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो भव्य मूर्ति आज यहां बांसेरा के शुरुआत में दरवाजे पर लगाई गई है, वो मूर्ति कई सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का संदेश हमें याद दिलाएगी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାନ୍ସରା ପାର୍କରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 28,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,33,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ର ପ୍ରାवधान କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ।